हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्दो अभी ये बताना ज़रूरी है कि 12 जुलाई को 15 दिनों के अंदर मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था, जिस पर अब तक अमल नहीं हो सका है। शुरू ही से नज़र आ रहा था कि हुकूमत ये फैसला अपेरेंटली मानने को तैयार नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने साफ कह दिया था कि ये हम आसानी से होने नहीं देंगे। आइन और कानून कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, कि ये तो उनसे तहरीक इंसाफ ने मांगा भी नहीं, वो जो उनको मिल गया है ट्रे में रख के पेश किया उनको, और उनको कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ ज्वाइन करो, वो तहरीक इंसाफ जो बतौर जमात पार्लियामेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस तरह का जो भी फैसला आता है हमें उसको ध्यान से देखना है कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, इसके पीछे वजूहात क्या हैं। अब ये मज़ीद ना बर्दाश्त होगा और ना करना चाहिए। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। अच्छा जी, अब हुआ यह है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील दायर कर दी है और इलेक्शन कमीशन भी नज़रसानी दरख्वास्त के साथ अदालत जा चुका। मौक़िफ़ यही है जो कि मरीम नवाज साहिबा को भी आपने सुना है, PTI को वो कुछ दिया गया जो उन्होंने मांगा ही नहीं था। हुकूमत ने इसी पर बस नहीं किया, इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी मंजूर कर ली है, जिसका मकसद बज़ाहिर अदालती फ़ैसले पर अमल ना करने का रास्ता तलाश करना है। मगर ये इतना सादा मामला नहीं। अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह ने हफ्ते को वाज़े कर दिया, हुकूमत के पास अदालती फ़ैसले पर अमल के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। ऐसा हुआ तो उसके नताइज होंगे। बिल्कुल क्लियर कर लें कि ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो, ये नहीं हो सकता। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस को रिकग्नाइज करना है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कंप्लाई विद दी ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है। आइन का ये स्ट्रक्चर है और ये अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से, किसी और डॉक्यूमेंट से नहीं। यही तरीका है, या फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें, और डिसरिगार्ड और डिले नहीं किया जा सकता किसी वर्डिक्ट को, वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे, उसका सारा बैलेंस आप ख़राब कर देंगे आइन का। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के भी खिलाफ है। सेपरेशन ऑफ पावर्स हमें एक काम देता है, एग्जीक्यूटिव को एक काम देता है, लेजिस्लेचर को एक काम देता है, जो हमारा काम है, वरना तो आप सारा इस सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट को भी टोटली आप आउट ऑफ बैलेंस कर देंगे। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई कर्टसी है कि आपने इम्प्लीमेंट करनी है या कोई बोझ है आप पे, लेकिन ऑब्लिगेशन है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। और किसी किस्म का कोई एग्जीक्यूटिव ओवर रीच नहीं होना चाहिए। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो उसको सेकंड गेस करे कि जजमेंट ठीक है कि गलत है, ये उसका प्रोगेटिव ही नहीं है। वाज़े हो गई बात कि ये कुछ ड्यूटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है और इसके सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज हैं अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। अगरचे सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला अभी तक नहीं आया, मगर हुकूमत का एक एक कदम बता रहा है कि वो किसी सूरत PTI को मखसूस नशिस्तें देने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत अगर अपने मौक़िफ़ पर कायम रही तो आने वाले दिनों में हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान टकराव से आइनी बहरान जन्म ले सकता है, और जाहिर है कि इस कस्म के हालात पहले से सियासी बहरान में घिरे मुल्क के मसाइल में मजीद इजाफा ही करेंगे, कमी तो कोई करेंगे नहीं। मतलब अभी हमारी मईशत संभलती है तो कोई सियासी बहरान हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा होता है। ये कब तक होता रहेगा? अच्छा, यही पता भी कर लेते हैं। राना सनवाल्ला ने हमें ज्वाइन किया है, वफाकी वज़ीर बैनुल-सूबाई राब्ता। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। राना साहब, जिस दिन से ये मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला आया है, उस दिन से हुकूमत ने वाज़े कर दिया था कि इस पर अमल दरामद करने का कोई इरादा नहीं है, मतलब इट वाज प्रिटी एविडेंट। तो ये बराह रास्त आपसे हम पूछ रहे हैं कि बाद के अमल तो ऑब्वियसली बाद में जो करना होगा वो तो करना ही पड़ेगा। क्या हुकूमत अब भी फैसला रद्द करने वाले मौक़िफ़ पर कायम है या फिर अब कुछ नज़रसानी की जा सकती है अपने रवैयों पर? ये फ़ैसला जो मखसूस सीटों से मुतल्लक़ हुआ है, ये भी हमारी नज़र में भी और मुख्तलिफ़ बार्स की नज़र में, मुख्तलिफ़ लीगल बॉडीज़ और जो लॉ नोइंग लोग हैं उनकी नज़र में एक ऐसा फ़ैसला है कि जो शायद आइन को जो है वो री राइट करने के मुतरादिफ है। और ये सिर्फ बात कोई मेरे जैसे जो है वो लोग ही नहीं कर रहे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपने इख्तलाफी नोट या इख्तलाफी फ़ैसले में ये लिखा है कि इस फ़ैसले पे अमल दरामद करने से मुराद
आइन के 2 आर्टिकल्स, आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 को सस्पेंड करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताएं कि आइन को सस्पेंड करना जो है, आर्टिकल 6 पढ़ के देख लें कि उसमें सस्पेंशन से मतलब जो है वो क्या लिखा गया है। तो जब एक सुप्रीम कोर्ट के जज की ये राय है, बल्कि एक से ज़्यादा जजेस की ये राय है कि एक ऐसा फ़ैसला जो है वो किया गया है जो आइन को सस्पेंड करने के मुतरादिफ है, तो क्या उसके ऊपर बात नहीं हो सकती? इसके ऊपर बात होनी चाहिए। और अगर ये बात सामने है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये कह रहे हैं कि ये इट अमाउंट्स टू सस्पेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर जिन लोगों ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया हुआ है वो संजीदगी के साथ गौर करना होगा। चलिए, इस पे तो आपका मौक़िफ़ आ गया। अब एक और बात जो इससे पहले हम कर रहे थे राना साहब, वो है इस वीकेंड पर हम सिर्फ अरशद नदीम और उनकी जीत का ही तस्करा करते रहे, और क्योंकि आपकी मिनिस्ट्री से बराह रास्त ताल्लुक़ रखने वाला ये मामला है, सो आपसे भी पूछेंगे कि अरशद ने गोल्ड मेडल तो जीत लिया, कमाल कर दिया, हुकूमत क्या करेगी? अब अगली बार ओलंपिक्स में हमें 4-5 अरशद नदीम तो चाहिए ही। ये भी साबित कर दिया अरशद ने कि थोड़ी सी सपोर्ट भी मिले तो पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है खेल के मैदान में। स्पोर्ट जो है वो एक डिवॉल्व सब्जेक्ट है और सूबों के पास सारा इसका जो है वो इंतज़ाम है। तो इसमें सूबाई सतह पे भी और फिर उसके बाद नेशनल लेवल पे भी ऐसी एकेडमीज़ जो हैं, एक नहीं बल्कि हर सूबे में अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। और फिर उनके ऊपर जो है वो एक वफाकी सतह पे भी तो जो है वो ऐसी एकेडमीज़ जिनमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर तैयार होने, तैयारी करने की जो है वो सहूलतें जो है वो मौजूद हों। तो इसलिए मेरी राय भी ये है और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ये रिकमेंड भी मिनिस्ट्री की तरफ से करने जा रहे हैं कि वफाक की सतह पे वफाकी हुकूमत और प्रोविंशियल लेवल पे सूबाई हुकूमतें जो हैं ऐसी एकेडमीज़ की जो है वो बुनियाद रखें, आने वाले जो है वो 1 या 2 साल में उनको मुकम्मल करें, ताकि फिर अगले ओलंपिक्स में या दूसरे जो वर्ल्ड इवेंट होते हैं तो वहाँ पे यकीनन अगर ये ऐसा हो गया, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सहूलतें जो हैं ये मैसर आ गई, तो इंशाअल्लाह ताला एक नहीं 20 जो है वो अरशद नदीम जो है वो पाकिस्तानी कौम में, मुल्क में, लोगों में ऐसा पोटेंशियल है कि यहाँ से निकल सकते हैं। राना साहब, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की सहूलियात का तो नहीं हमें पता, लेकिन हमारे जो एथलीट्स हैं और जो स्पोर्ट्स पर्सनस हैं और जो जज्बा है और जिस तरह डिस्पाइट ऑल लैक ऑफ रिसोर्सेज वो जीत के वापस आते हैं इन अदर इवेंट्स, तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पास पूरे हैं। ओलंपिक्स के लिए हम एक्चुअली काफ़ी तैयार हैं अगर ढूंढा जाए इन लोगों को। अच्छा, ये बताएं, पेरिस ओलंपिक्स के इब्तदाई दिनों में हमने आपकी कुछ वीडियोस वगैरह भी देखी। हमें पता है कि आप ऑब्वियसली ऑफिशियल मसरूफियात थी, लेकिन उसके बाद फिर हमने आपको रिलैक्स करते हुए भी देखा, तो आप कि वो कश्ती वाली वीडियो यहाँ बड़ी मशहूर हुई। तनकीद करने वालों ने बहुत तनकीद भी की। हाँ, तो ये खबरें आप तक भी पहुँची होंगी? जी बिल्कुल, मुझ तक ये खबर पहुँची थी, लेकिन आप मुझे बताएं कि कश्ती में जो है वो बैठ के जो है वो कितना आदमी जो है वो रिलैक्स हो सकता है। तो वीनस शहर जो है वो आपके इल्म में है कि वो शहर ही ऐसा है कि वहाँ पे जो भी जाएगा वो कश्ती में तो ज़रूर बैठेगा, लेकिन बहरहाल वहाँ पे जाना और उसे देखना, मैं पहली मरतबा गया था फैमिली के साथ, तो एक अच्छा जो है वो तजर्बा रहा और वाकई खूबसूरत जगह है। और वो ये दुनिया के अजूबों में एक अजूबा है कि समुंदर में जो है वो शहर बसा हुआ है। थैंक यू राना साहब, यूर राइट कि कश्ती में इंसान कितना ही रिलैक्स कर सकता है। इस वाली गंडोला कश्ती में तो हम भी बैठे हुए हैं और ये वाकई कोई इतनी कोई खास रिलैक्सेशन वाली नहीं होती, बट ऑफ कोर्स यू आर इन वेनिस, यू हैव टू सिट इन अ कश्ती। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड बीइंग कैंडिड। अच्छा, ये तो ये हो गया। गुड मॉर्निंग।